ये छात्रवृत्ति का फॉर्म है, इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। ये ध्यान देना है कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में। और ये जो भरा जाएगा ब्लैक पेन से भरिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें हर एक कॉलम को कैसे भरना हम आगे इसमें बताया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। ये क्लास 9th और 10 दोनों के लिए ये फॉर्म है। किसी किसी का थोड़ा अलग रहता है। इसमें जो घोषणा पत्र है उसमें सही से भरिएगा। और इसमें जो है 80,000 से लेके 1 लाख तक ही भरिएगा। अंक में भी लिखना और शब्दों में, और साइन करना माता पिता। ये हो सकता है ये कॉलम हर जगह अलग अलग है, ये दिया हुआ नहीं होगा। अगर आप 9th में तो 9th भरिए। और अगर यहाँ पे देखिए क्रमांक आपको मान लीजिए 23 रोल नंबर है तो 23 भर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट नेम जो है वो कैपिटल लेटर में भरना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है पवन, तो PAWAL लिखना है। और थोड़ा सा कुमार अगर है तो थोड़ा स्पेस देके KUMR लिखिएगा, ठीक है। फादर, यहाँ पे स्टूडेंट आधार नंबर में दिया हुआ रहता है, सबके पास लगभग रहता है 12 डिजिट का रहता है। हम आपको ऐसी रफ देना जरूरी नहीं है कि यही सबका रहेगा। अपना अपना आधार नंबर देखिएगा और इसको इस तरह से फिल कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो है जेंडर, ये मेल होंगे तो मेल और फीमेल, जो जेंट्स होगा लड़का होगा वो मेल भरेगा, लड़की फीमेल भरती है। डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट को। डेट ऑफ बर्थ क्या करना है, बहुत सारा आधार कार्ड में भी है या फिर जो ये एडमिशन स्लिप जो मिलता है इसमें दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ। या तो ये अगर सही है तो ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो क्या रहेगा, आप क्या कीजिएगा कि जो टीसी जो है ना, टीसी 9 क्लास का जो टीसी होगा 8 क्लास का, उस टीसी में देखिएगा जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी को फिल कीजिएगा। मान लीजिए किसी का 5/8/2002 है तो आप इस तरह से लिखिएगा, जितना भी होगा। ये नहीं कि आधार कार्ड वाला भर दीजिएगा, आधार कार्ड वाला वो आपका गलत हो जाएगा। टीसी में जो है या एडमिशन स्लिप जो है इसमें जो है ये आप भरिएगा। नेक्स्ट फादर नेम है, मान लीजिए फादर नेम अभिषेक है तो अभिषेक कुमार जो भी है आप लिख दीजिएगा या अभिषेक सिंह, ठीक है। और मदर्स नेम है सरिता देवी मान लीजिए तो सरिता देवी लिख दीजिएगा। कैपिटल लेटर में लिखना है, ध्यान दीजिएगा कैपिटल लेटर में लिखिएगा। कास्ट किसी फॉर्म में कास्ट दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ है। तो कास्ट में अगर आप यादव हैं तो यादव लिखिए, कोयरी है तो कोयरी लिखिए, साव है तो साव लिखिए, बड़ी है तो बड़ी लिखिए। जो भी आपका कैटेगरी है आप वो चीज लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो यादव लिखते हैं तो आप BC में आते हैं तो आप यहाँ पे BC लिख दीजिएगा। और SC अगर पासवान है तो आपको SC में आइएगा। अगर आप कुछ अनुसूचित, ये है आपको अनुसूचित जनजाति, ये जाति किसमें आते हैं आपको पता है तो ठीक, नहीं तो टीचर से हेल्प ले लीजिएगा। क्लास आप 9th में तो 9th लिखिए, 10th है तो 10th लिखिए। फैमिली इनकम कोशिश कीजिए कि 80,000 से लेके 1 लाख के बीच भरिए, ज्यादा अच्छा होता है। और इस तरह से जितना मान लीजिए कि 80,000 हम भरे, इस तरह से आप इस तरह क्लोज कीजिए। अब हॉस्टलर के लिए, हॉस्टल आप हॉस्टल में रहते हैं या नहीं रहते हैं, अगर रहते हैं तो उसका यहाँ अलग से होगा। और अगर डेली घर से आते जाते हैं तो डे स्कॉलर होगा। डेट ऑफ एडमिशन में क्या करना है कि ये रसीद जो है यहाँ तो किसी का कार्यालय द्वारा भरा जाता है, या फिर जो आपका रसीद जो है देखिए आपको 9th क्लास में ऐसा मिला होगा, या आप ऑफिस में जाके डेट ऑफ एडमिशन पूछ सकते हैं। मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है 8/1/22, यहाँ पे लिख देते हैं 8/3/22 2022, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए। मोबाइल नंबर डेट ऑफ एडमिशन ही हो गया। मोबाइल नंबर आपका जो भी है 10 डिजिट का होता है, ये तो आपको पता है, आप भर दीजिएगा, ठीक है। अब बैंक नेम देखिए, हो सकता है आपका पासबुक ऐसा हो तो इसमें बैंक लिखा हुआ रहता है। किसी का देखिए SBI कियोस्क लिखा हुआ है और ये जो है वैनांचल ग्रामीण बैंक का लिखा हुआ है। तो ये बैंक नेम के लिए किसी का पंजाब होगा तो PNB शॉर्टकट लिख सकते हैं, SBI का रहेगा तो SBI लिख सकते हैं SBI। किसी का IIPB जो है पोस्ट ऑफिस का रहता है यहाँ पे उस तरह का। बैंक ब्रांच, तो आप पासबुक में देखिएगा बैंक ब्रांच भी लिखा हुआ रहता है। तो अपने एरिया का किसी का हैदरनगर लिखा रहेगा, जहाँ जिस एरिया का रहेंगे, किसी का डाल्टनगंज लिखा रहेगा, कुछ भी लिखेगा तो ब्रांच नेम आप अपने पासबुक से देख के लिखना है। IFSC कोड भी आपका दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए इस तरह का रहेगा SBIN 0061, इस तरह से रहेगा। जरूरी नहीं है यही है, बहुत का VCGB ग्रामीण का रहेगा, VCGB 0 ऐसे करके RRCGB। तो आप अपना पासबुक से देख के ये भरिएगा, कॉपी मत कीजिएगा। अब देखिए ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, स्टूडेंट आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर। तो इसमें क्या करना है कि आपका जो ये जो आपका है अकाउंट नंबर, जो आप खाता खुलवाया है वो अकाउंट नंबर देना है, लेकिन ये जो आधार से लिंक होना चाहिए।
अधिकतर का हो गया, नहीं होगा तो आप करवा लीजिएगा, नहीं तो इसमें भी आपको हो सकता है स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत हो। ये भी रहता है, अलग अलग विजिट का रहता है, आप जो भी रहेगा आप भर लीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे कॉलम जो बना है वो माता और पिता का हस्ताक्षर और अभिभावक भी लिखा है, तो माता से करवाइए या पिता से करवाइए। अगर जिनके माता पिता नहीं है, मतलब कि जो लेट है, स्वर्गवास हो गए हैं, उनका रहता है अभिभावक से, वो अपने चाचा से, भाई जो भी आपके अभिभावक है उनसे करवा सकते हैं। राइट साइड में जो है वो स्टूडेंट का हस्ताक्षर है। तो ये आपका फॉर्म है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो दूसरा फॉर्म है, फॉर्म देखिए ये है, और उसके देखिए इसमें आय प्रमाण पत्र है, तो स्व प्रमाण घोषणा कैसे भरना 9th और 10th दोनों छात्रों के लिए। यहाँ मैं अपना नाम देना है, उसके बाद माता का नाम, पिता या फिर अभिभावक, अगर जिनके पिता नहीं होगा वो अभिभावक का नाम देंगे। पता लिखना पहले ग्राम, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर थाना, जिला और उसके बाद राज्य, चाहे तो भर सकते, नहीं तो जिला तक आप भरिए। और फिर क्या करना है, जिस विद्यालय में पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम दीजिए, और फिर किस कक्षा में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं तो 9, 10th जिस कक्षा में पढ़ते हैं उसमें लिखिए वर्तमान में। अब देखिए किस में आते हैं, अनुसूचित जनजाति या जाति या पिछड़ा वर्ग, जिसमें आते हैं उसको टिक कर दीजिए या फिर काट दीजिए। 2 ऑप्शन यहाँ तो ये दोनों कर दिया है, ऐसे नहीं कीजिएगा, अब टिक कीजिएगा या 2 को काट दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है टिक करने वाला। फिर मेरे परिवार के सभी स्रोत कुल आय, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा 80,000 से लेके 1 लाख के बीच ही भरिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिखना है आपको अंकों में, उसके बाद अंकों में लिख के ऐसे करके ऐसे लॉक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखेगा शब्दों में, जैसे यहाँ लिखा 84,000 रुपये मात्र, ये मात्र लिखना जरूरी है, 84,000 मत लिखिएगा, सिर्फ मात्र लिखने से ये इसके आगे नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा रहता है। उसके बाद क्या है, आवेदन के माता या पिता या अभिभावक, माता पिता नहीं होंगे तो वो अभिभावक से साइन करवाएंगे, नहीं होंगे इसका सेंस में है कि जिनके नहीं है, डेथ कर गए हैं, मृत्यु हो गई उनके माता पिता का, उसका है। ऐसा नहीं कि घर पे नहीं है तो करवा लिया अभिभावक से, ऐसा नहीं। छात्रा जो छात्र होंगे मेल होंगे वो साइन करेंगे, फीमेल रहेंगे वो छात्रा कहलाते हैं तो वो अपना साइन करेंगे। फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम, फिर जिस प्रखंड में है उसका भरिएगा, फिर जिला का नाम लिखिएगा और किस डेट को आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उस दिन का डेट रहेगा, यही करना है। चलिए ऐसे आपको भरना है। इसमें किन्हीं को डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और क्या करना है, सबको जो पहला जो फॉर्म भरे आपको फिर से दिखा दें, देखिए ये फॉर्म भरा हुआ है, तो इसको कैपिटल लेटर में भरना है। ये सब आपको बता चुके हैं कैसे भरना है, क्या करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये डॉक्यूमेंट जमा करेंगे।